नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण लौरिया प्रखंड में लौरिया फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ तेजस्वी जी कुछ देर के बाद आने वाले हैं। कार्यकर्तागण राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, CPI-ML, CPI, CPM के सभी नेताओं और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के दोस्त, दूर दराज से पश्चिमी चंपारण से माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी आज महात्मा गांधी जी के जन्मभूमि में आयोजित जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच जो आप लोगों का विश्वास रहा, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ साथ जो आपने हमको दिया, 2020 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों के बदौलत बनाने का काम हुआ है। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों ने 17 महीने सरकार में हम लोग रहे और 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 2020 में चुनाव में घूम के आपके बीच जाकर के हमने कहा था कि अगर आप एक मौका दीजिएगा तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा हमने किया था कि नहीं किया था? लेकिन हम लोगों का 10 गो 12 गो सीट पैमानिए से हरा दिया। हम लोग विपक्ष में बैठ गए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए कि नहीं, भाजपा वाला हमारा दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। लालू जी हाथ जोड़ करके नीतीश जी ने मेरी मां से माफी मांगी और ये बोला कि हमारा दल भाजपा तोड़ रहा है, हमको बचा लीजिए। हम मिल करके 2024 का चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए थे। लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए। कोई माइकल लाल आपकी सरकार को गिरा नहीं सकती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार में आएंगे। फिर आप लोग आगे आ गए, सरकार में आए और 17 महीना हमको मौका मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मेरा पहला एजेंडा, अगर आप मेरे साथ सरकार बना रहे हैं तो हमने चुनाव में कमिटमेंट किया है लोगों को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 2020 में हम बोलते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से देगा, पैसा कहाँ है।
अपने बाप से पैसा ला करके वेतन देगा। इन नौजवान को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हमने अध्ययन किया हुआ, सारे पदे खाली थी, रिक्त था, उसको हमने भरने का वादा किया और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते थे असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा। जब तेजस्वी 17 महीने आया तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमने एक साल और रहते तो 10 लाख लोगों को 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों बाहर निकाला जा सकता है। देखो बिना पेपर लीक किए हुए, नहीं तो इनका जितना तेजस्वी से पहले जितना होता था एग्जाम सब में पेपर लीक करता था। आप बताओ जब तेजस्वी आए तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? लेकिन चाचा जी पलट गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने। आप बताइए पश्चिम चंपारण की जनता, पीछे के लोग क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण को 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को इन लोगों ने बेदखल कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम लोगों के दबाव पे वापस किया गया। मानदेय दुगुना किया गया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, सभी लोगों को मानदेय को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया। आशा दीदी का फाइल हम कर दिए, ममता दीदी का फाइल हम कर दिए, 2500 मानदेय हम बढ़ा दिए। लेकिन नीतीश कुमार जी फाइल दबा करके बैठे हैं, वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस काम को भी पूरा करेंगे जिसका दस्तखत हम कर करके आए हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जल्दी 1,30,000 लोगों का हमने बहाली का पब्लिक हेल्थ केयर का निकाल दिया है। लेकिन नीतीश जी कहते थे अभी रुक जाइए, रुक जाइए, हम क्या फाइल हम बढ़ा दिया आपके पास, कैबिनेट में लाइए, जल्दी खत्म कराइए। जब नौकरी देना तो रुकना फिर आप बताओ, किसी भी देश में किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र बटा है क्या? ऐतिहासिक क्या हुआ? लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको नहीं समझ में। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। तो हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो DSP भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गए, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्यों में लाना है, हर एक का तरक्की लाना है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। तो
विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आए। ए लौरिया की जनता, ए पश्चिमी चंपारण की जनता, तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है और इस लड़ाई में आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा कर साथ दीजिएगा ना? आप अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। आइए नया बिहार बनाते हैं, जहाँ खुशहाली की बात हो, एकता की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत मिटाने की बात हो, तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो। आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम करें। तो हम लोग सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जो लोग भाजपा को वोट दिए, इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? क्या कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाना लगाया कोई? पलायन रोका, गरीबी मिटाई, महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था कराई। तो किस बात का, किस लिए मोदी जी का वोट दीजिएगा? इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द हम दूर करने का काम करेगा। मोदी जी कहते थे, मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 2022 में हर एक का पक्का मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं बना, ना किसी को 15 लाख रुपया खाते में आया, ना किसी को नौकरी मिला। भाई जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। हम आए, हमने काम किया। भगवान भी तो तभी खुश होंगे जब उनका जनता खुश रहेगा। और हम लोग, सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जनता को खुश करें। आबादी जो महिलाओं की, अब पी से पुअर यानी गरीब, अरे माई बाप की पक्षी, और मेरी माई भी जनता है, मेरा बाप भी जनता है, मेरा गुरु भी जनता है, मेरी ताकत भी जनता है, मेरा भरोसा भी जनता है। इसलिए A to Z विश्वास भरा जो आप लोगों का है, ये सब लोग जनता ही तो है। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए कि आप लोगों का साथ। अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपया जो है, 20 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है, गन्ना उद्योग मंत्री थे। आते आइए आलोक जी, आलोक कुमार मेहता, गन्ना किसानों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपया जो है इन्होंने जो है बढ़ाया, और 2400 करोड़ रुपया का, जिससे लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, गन्ना किसानों को फायदा होगा। और हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दे,
बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दें और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए कि नहीं रहिए? हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली। वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। विधानसभा तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा का नहीं मिलेगा। बार बार तो चुनाव बताइए, तो मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, तो हटा चूखा करते। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। हम तो भाजपा वाले लोगों को कहते कि लोग मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत ना गारंटी है। अरे मोदी जी के गारंटी वालों, हाउस में विधानसभा में पूछे, अरे मोदी जी का गारंटी वालों, हमारे चाचा का गारंटी ले लोगे? तो सब भाजपा वाला चुप हो गया था, कोई लेने को तैयार नहीं। भाजपा का राष्ट्रप्रवक्ता कहता है कि हम लोग नहीं ले सकते। अब भाजपा का दूसू को उप मुख्यमंत्री बना, एक वो नहीं 2 को, और दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके बोल रहा है लेगा गारंटी। अब 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री, पहले 2 कोई और थे, अब 2 कोई और है। अरे वो पुराने वाला सुशील मोदी, गजब हाल है भाई। एक टर्म में 3 साल में 3 स्पीकर हो गया बदलाव। अब ऊपर जाइए। अरे विजय सिन्हा तो कौन रोक रहा है? देख लेंगे। मुख्यमंत्री भी बन गए, नेता विरोधी दल भी बन गए, स्पीकर बन गए। पता नहीं कहाँ क्या करना है, कोई किसी को जनता से लेना देना नहीं। लेकिन 17 महीने हमने आप लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हम जनविश्वास में आप लोगों को तो साथ मिलेगा ना, आशीर्वाद देना। आगे गोपालगंज हमारा जाए के बाद हम गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। आप लोग फिर से आप लोगों के बीच आइए। यहाँ सभी महागठबंधन के हमारे नेता सब लोग को धन्यवाद देते हैं। तो आप सब लोगों का पश्चिमी चंपारण की जनता जिंदाबाद।